और चलिए आप सीधा लिए चलते उत्तर प्रदेश आपको, जहां गोरखपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरखपुर वासियों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। एम्स में पावर ग्रिड विश्राम सदन की सौगात आज मुख्यमंत्री दे रहे हैं गोरखपुर वासियों को। 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री ने। ये तस्वीरें गोरखपुर से आप देख रहे हैं, जहां आगे के कार्यक्रमों के लिए बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को एक बड़ी सौगात, पावर ग्रिड हॉस्पिटल, 500 बेड का एम्स का पावर ग्रिड विश्राम सदन है जिसका शिलान्यास किया है। कानून व्यवस्था को सुशासन में परिवर्तित करने वाले, सेवा, साहस और सशक्त नेतृत्व के प्रतीक हम सबके प्रिय उत्तर प्रदेश के तपस्वी स्मृति चिन्ह, प्लांटर एवं शॉल भेंट कर करें। खासतौर पर क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट कोई होंगे, इमरजेंसी में कोई होगा, कोई आईसीयू में होगा, तो उसके अटेंडेंट वहां नहीं रह सकते। और हम अक्सर देखते थे, मुझे याद है आज से 1-1.5 वर्ष पहले की घटना है। मैं रात्रि को अचानक लखनऊ में SGPGI के दौरे पे निकला था। मैंने देखा वहां पे सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे। तो मैंने डायरेक्टर SGPGI से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन हैं, ऐसे क्यों लेटे हुए? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मरीज के परिजन हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आपके पास लैंड है? उन्होंने कहा हाँ लैंड है। तो मैंने कहा लैंड है तो फिर इनके लिए, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी हमें कोई व्यवस्था देनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था हो जो क्वालिटी हो, जहां पे वो सुरक्षित रह सके, अपने सामान को भी रख सके। खैर, आई गई बात, मैंने उनको ये बात बताई, लेकिन मैं वापस आवास पे आया। अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री आवास पे ही बैठक बुलाई, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी को बुलाया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को बुलाया, और उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को भी बुलाया, जिनके पास CSR का पैसा भी कुछ होता है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई आप लोगों के पास कितना कितना पैसा है? तो उनके पास जितना पैसा हो सकता था वो मैंने लखनऊ की कुछ संस्थाओं को वहां उपलब्ध करवाया। लेकिन मेरे मन में आया कि SGPGI में भी, KGMU में भी, BHU में भी और एम्स गोरखपुर में भी पेशेंट अटेंडेंट के लिए बड़े केंद्र बनने चाहिए। और ये जिम्मेदारी दी मैंने श्री अवनीश अवस्थी जी को कि वह इसके लिए अब प्रयास करें, और जहां भी जिससे बात करनी है, तो भारत सरकार में फिर बात हुई, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बात हुई, पावर मिनिस्ट्री में बात हुई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में आज के पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी ने PGI के लिए और KGMU के लिए, RML के लिए 3 रेन बसेरा दिए,
और श्री आर.के. सिंह जी पावर मिनिस्टर थे भारत सरकार में, उन्होंने एम्स गोरखपुर के लिए यह CSR से उन्होंने उस समय रेन बसेरा स्वीकृत किया था जो पेशेंट अटेंडेंट के लिए है। मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसकी पैरवी लगातार अवस्थी जी करते रहे और परिणाम है कि आज हम यहां पर इसके भूमि पूजन कार्यक्रम के साथ भी जुड़ चुके हैं। आप देखते होंगे, अगर आप एक चिकित्सक की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वह है उसकी संवेदना। अगर डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं है तो वह डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है या नहीं है, इस पर जरूर विचार होना चाहिए। उसकी पहचान ही संवेदना से, उसकी एक संवेदना एक गंभीर से गंभीर मरीज की आधी बीमारी को दूर कर सकता है और उसका व्यवहार उसी प्रकार का होना चाहिए। और संवेदना के इस केंद्र में अगर एक मरीज के साथ ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 अटेंडेंट होते हैं, दूर से बहुत आया है 2 आएंगे, लेकिन तो भी होते हैं। जो ऑक्यूपेंसी है एम्स गोरखपुर की वह 75 से 80% है। आप याद करिए कि कम से कम 1200 लोग ऐसे होंगे इस पूरे कैंपस में जिनको बाहर जहां तहां सिर छुपाने के लिए पटरी में, सड़कों के किनारे या फिर किसी अन्य जगह पर जाकर के रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कितना अनह्यूमन होता है जब भीषण गर्मी के दौरान कोई व्यक्ति धूप में, गर्मी में झेलने के लिए मजबूर है। कितना अमानवीय होता है जब भीषण सर्दी में किसी व्यक्ति को बाहर ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। कितना अमानवीय होता है जब मूसलाधार बारिश और कड़कती हुई आवाज के साथ मूसलाधार बारिश पड़ रही हो, आकाश से बिजली कड़क रही हो, उन स्थितियों में बाहर भीगने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाए, किसी पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यह एक अमानवीय स्थिति है। उन स्थितियों की कल्पना करिए कि अगर वह आज किसी के साथ है तो कल आपको भी उससे गुजरना पड़ सकता है। उन स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम पहले ही अपना मानवीय स्वरूप बनाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो अपने मरीज की पीड़ा के साथ यहां जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक अतिरिक्त पीड़ा यहां पर मिलती है, उन स्थलों पर मिलती है। और ये अक्सर हमारे चिकित्सा संस्थानों की एक कमी के रूप में हम लोग देखते रहे हैं। हमारे यहां होता है, पेशेंट आता है पूरे भारतीय, उसमें तो पेशेंट के साथ उसके अटेंडेंट भी आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति अकेले नहीं आता, पेशेंट के साथ साथ 2, 4, 5, 7, 10 लोग तक चले आते हैं।